चोर उसी रात को देख करके दुख मानता है और एक भक्त उस रात को देख करके सुख मानता है। किसी दृश्य को देख करके किसी को सुखानुभूति होती है और किसी को दुखानुभूति होती है। नारद जी तपस्या कर रहे थे, संत लोग प्रसन्न थे कि नारद जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर देवताओं के राजा इंद्र को परेशानी होने लगी। इंद्र ने कहा कहीं ज्यादा तपस्या नारद जी ने कर दिया। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भगवान प्रकट हुए और नारद जी से कहा कि आपकी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए। और कहीं नारद जी ने हमारी कुर्सी मांग लिया, इंद्र वाला पद मांग लिया तो मनोनीत कर दिए जाएंगे नारद जी, तो कल से हम इंद्र नहीं रहेंगे, कुर्सी चली जाएगी। ये पद वाली समस्या बड़ी भयंकर समस्या है, पद की समस्या। इसलिए बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, काहे मागीर गुहा, हिमांचल की बात है। एक अति पावानी हिमागीर गुहा, एक अति पावानी हिमागीर, बाह समीप सूर सरी सुहावनी, समीप सरी सुहावनी, नारद जी ने आंख बंद कर दिया, भगवान का नाम ले रहे थे। अब नारद जी के तपस्या को देख करके इंद्र को परेशानी बढ़ी। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और काम ही बोली की न सन्मान, कामदेव को बुला के बड़ा सम्मान किया। अच्छा, एक आदमी जो किसी का को कभी सम्मान न करता हो, एकाएक बहुत सम्मान करने लग जाए, समझ लो कोई बड़ा मतलब सिद्ध करने वाला है। ये देवता बिना किसी कारण के कुछ किसी को नहीं देते। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बिना किसी कारण के देवता किसी को कुछ देने वाले नहीं। कामदेव ने देखा कि देवराज इंद्र के द्वारा बड़ा आतिथ्य सत्कार किया जा रहा है। कामदेव से देवराज इंद्र ने कहा, एक काम करो कि आप शीघ्र चले जाओ हिमांचल में, जहां नारद जी आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, और जा करके आप क्या करो, आज जा करके आप भंग कर दो तपस्या को। कामदेव आया और काम ने आम का सहारा लिया। आम के पल्लों में काम छिप गया और कामदेव ने नारद जी पर पूरा प्रयोग किया, लेकिन सब प्रयोग करने के बाद भी कुछ अनिष्ट न कर सका। प्रयोग सब किया लेकिन फिर भी वो असफल रहा। अंत में कामदेव बहुत लज्जित हुआ। कामदेव ने सोचा कि एक बार मेरे प्रयास से बड़े बड़े नहीं बच पाते काम के बाण से, लेकिन वाह, धन्य है नारद जी की अविरल भक्ति, जो मेरा प्रभाव शून्य हो गया। लज्जित कामदेव देवराज इंद्र के पास पहुंचा और कहा, महाराज आपके निर्देशानुसार मैं गया जरूर था, मैंने पूरा प्रयास किया, पर नारद जी का बाल बांका न कर सका। इंद्र को यथा स्थिति से अवगत कराया। नारद जी की जब समाधि टूटी,
नारद जी को लगा कि आज तो हमारा स्थान सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्योंकि अब तक शंकर जी को काममारी कहा जाता था। शंकर बाबा ने कामदेव को जला दिया था, जीत नहीं पाए थे। और किसी को जीत लेना ये सबसे दुष्कर कार्य है, सबसे कठिन काम है कामदेव को जीतना। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था पर जीता तो नहीं था। आज क्या हुआ, बाबा ने बड़ा सुंदर संकेत किया। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी, मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोली किन सन माना, लेकिन अंत में जब कामदेव असफल होकर लौटा तो देवराज इंद्र की चिंता और बढ़ने लगी कि तो बेकार हो गया मामला। और नारद जी का अहंकार बढ़ गया। देखो याद रखना, जीवन में जब कभी कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो अपनी मत मानना, उसी दिन खतरा हो जाएगा। नारद जी की तरफ से नारद जी ने सफलता बहुत बड़ी पाया, कामदेव को जीत लिया जीते जी, लेकिन इस उपलब्धि को अपनी मान लिया। अगर कहते कि मैंने जो जीता है काम को वो तो ठाकुर जी की कृपा है, तो शायद ये अनर्थ न होता। और हम भी यही गलती करते हैं जो नारद जी ने किया। अगर कोई काम करते हैं और काम बन गया तो हम भुजा फुलाते हैं, बाह फुलाते हैं, महाराज महीनों से लगा था तब न हुआ। और जब काम नहीं होता है सब प्रयास करने के बाद तो हम कहते हैं क्या करें महाराज, प्रयास तो बहुत किया पर भगवान को मंजूर नहीं थी। भगवान भी सोचते हैं गजब का है, अगर काम बन गया तो अपनी उपलब्धि मानता है, और काम नहीं बना तो कहता है भगवान नहीं चाहे इसलिए नहीं हुआ। एक बात नोट करना, जीवन में अगर हम श्वास भी ले रहे हैं तो वह उसकी कृपा है, बिना उसकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। अरे और तो छोड़ दो, घर का बना हुआ भोजन भी तब नसीब होता है जब उसकी कृपा होती है। कभी कभी थाल सामने होती है और योग नहीं होता है खाने का तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं किसी जरूरी काम से। का तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। फूल भी अगर खिलता है, पानी हम देते हैं, लगाते हम हैं, लेकिन खिलाता कौन है फूल? उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है। कामदेव को जीत लिए नारद जी, उपलब्धि अपनी मान लिए, और नारद जी को लगा कि अब चल के शंकर जी को बता देंगे कि आप कभी अगर वैकेंसी आवे तो हमारी मेरिट हाई है, आप मत भरिएगा, क्योंकि आप कामदेव को जीत नहीं पाए थे, जला दिए थे, हम जीते जी जीत लिए, इसलिए हाई मेरिट वाले हम हैं। शंकर भगवान के पास नारद जी आ गए, हमारे भोले बाबा के पास। अब भोले शंकर से आकर के बोले महाराज भगवान की कृपा से जीते जी मैंने कामदेव को जीत लिया। और जब 2-3 बार कहे तो नारद जी को देख करके शंकर जी को लगा कि बीमारी कुछ और है।
शंकर जी ने कहा नारद जी, कहा क्या? कहा ऐसा है कि अगर आप हमारा एक सुझाव माने तो हम आपको एक बात बताएं। कहा बताइए। कहा जो कथा हमको सुना रहे हैं ये गलती से किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि शंकर भगवान जान रहे हैं कि केवल काममारी मैं था, अब मैं कामदेव को जीत लिया, इसलिए नारद जी को लगा कि शंकर जी को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। और ये मनुष्य का स्वभाव है, आप किसी से कह दो कि भैया आज चौराहे पे मत जाना, भले उसके हित की बात हो, और जिस दिन मना करोगे चौराहे नहीं जाना उस दिन जरूर जाएगा, कहेगा कोई लंबा लाभ होगा इसीलिए रोक रहा है। संसार का नियम है, किसी बात के लिए किसी को मना करोगे तो जरूर करना चाहेगा। नारद जी के हित के लिए विश्वंभर विश्वगुरु विश्वनाथ भगवान ने कहा, क्या कहा? कहा जो कथा आपने हमको बताया वो गलती से भगवान को मत बताना। नारद जी ने कहा मान लीजिए हम भगवान के जाएं और पूछें तब? बोले अगर पूछें तब भी उसको टाल जाइएगा, इसको मत बताइएगा जो हमको बताए, क्योंकि जिस मुद्रा में आप बता रहे हैं अगर कहीं भगवान से बता दिया तो आपका इलाज शीघ्र हो जाएगा। नारद जी तुरंत भगवान शंकर को प्रणाम किए, बोले ठीक है फिर बाद में वार्ता होगी, और सीधे वहीं से डायरेक्ट क्षीर सागर में आ गए, जहां भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। बाबा ने लिखा, नारद जी बीना तो बार बार बजाते थे। भागवतकार व्यास भगवान ने भी लिखा कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल ध्रुव पद्मपी जत कृपा दो ध्रुयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। आहा, क्या कहा? नारद जी ने पहली बार बीड़ा तो बार बार बजाते थे, लेकिन थोड़ा जब नारद जी को अहम आ गया तो बीड़ा का स्वर बदल गया। कोई म्यूजिशियन जब सहज भाव से संगत करेगा तो रस अलग होगा, और जब किसी को दिखाने के लिए थोड़ा सा अहम में आके बजाएगा, अहम आते ही हम समाप्त हो जाता है। और वास्तव में संगीत में गी शब्द को अक्षर को निकाल दिया जाए तो संत हो जाएगा, और संगीत वही सुन सकता है, वही सुना सकता है जिसके अंदर संतत्व की भावना से जो अनुप्राणित हो, जिसके अंतस चेतना में साधुत्व की भावना हो।